नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी देखा था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर का जो जन्म हुआ था वो 1 अक्टूबर 1915 को न्यूयॉर्क में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 जून 2016 को हुई थी। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे ये, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और जीन पियाजे कहाँ के थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे और वो एक चिकित्सक थे। वो कौन थे? चिकित्सक थे वो, ना कि वो साइकोलॉजिस्ट थे, वो चिकित्सक थे। और जेरोम ब्रूनर कौन थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1915 को, और इनकी मृत्यु कब हुई है? अभी 4 साल पहले, 5 जून 2016 को। क्लियर है? इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली इनकी पुस्तक थी ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, जिसको 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरी इनकी पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960, और तीसरी इनकी जो पुस्तक थी वो थी द कल्चर ऑफ एजुकेशन 1966। अगर हम लोग बात करें जेरोम ब्रूनर की, तो जेरोम ब्रूनर की जो पहचान होती है वो पहचान होती है स्कैफोल्डिंग थ्योरी के कारण। कौन सी थ्योरी के कारण? स्कैफोल्डिंग थ्योरी के कारण, जिसे हम कहते हैं मचान सिद्धांत। क्या कहते हैं हम? मचान सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें स्कैफोल्डिंग शब्द की, तो स्कैफोल्डिंग जो शब्द है वो मुख्य रूप से सबसे पहले लेव वायोगोत्स्की ने प्रयोग में किया था। किसने किया था? लेव वायोगोत्स्की ने। परंतु उसका स्पष्ट रूप से वर्णन और उसके बारे में जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जेरोम ब्रूनर के द्वारा। और इस सिद्धांत का उन्होंने कब पब्लिकेशन किया था? 1950 में। कब किया था? 1950 में। यह सिद्धांत कहता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बालक को हमें भाषा सिखानी है या किसी नए विषय को सिखाना है, हमें किसी बच्चे को या तो भाषा सिखानी है या तो लैंग्वेज सिखानी है, या हमें किसी नए विषय को सीखने में उसकी सहायता करनी है, वह सिद्धांत क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग सिद्धांत या मचान सिद्धांत, या इसको हम एक वन वर्ड में बोल सकते हैं, सहारा देना। क्या देना? सहारा देना। हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? सहारा दे रहे हैं कि बेटा तू ये चीज सीख। बच्चे को हम सहारा दे करके वो चीज सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? उसको कुछ ना कुछ सहारा दे रहे हैं हम। इसे हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग थ्योरी कहते हैं। स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रतिपादन लेव वायोगोत्स्की ने किया था, परंतु इसके सिद्धांत का प्रतिपादन जेरोम ब्रूनर ने किया था। और लेव वायोगोत्स्की का हमने एक सिद्धांत देखा था, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का जो मतलब होता है वो होता है स्कैफोल्डिंग से। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें जेरोम ब्रूनर की, तो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई। कितनी? 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई थी उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की। सबसे पहली अवस्था बताई थी इनएक्टिव। पहली कौन सी बताई थी? इनएक्टिव, जिसको हम बोलते हैं सक्रियता। जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की जो उम्र होती है वो आती है इनएक्टिव स्टेज में या सक्रियता की अवस्था में। इसमें मुख्य रूप से बच्चा क्या करता है? बच्चे को किसी भी अनुभूति की प्रतीति हुई, बच्चे को कुछ भी अपना अनुभूति बताना है, अपने एक्सप्रेशन बताने हैं, अपने जो संवेदनाएं हो रही है वो बतानी है, तो बच्चा क्या करेगा? अपने संवेदनाओं की अनुभूति या कुछ अनुभूतियों को क्रिया कर करके और वो दूसरे व्यक्ति को दिखाएगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है? रोने लग जाता है। रोता है नहीं रोता? तो भूख लगने पर बच्चे का रोना
कौन सी क्रिया हो गई? इनएक्टिव, सक्रियता की। भूख लगने पर क्या हो रहा है? वो रो रहा है, और भूख शांत हुई और वो क्या हो जाएगा? सो जाएगा। फिर जैसे भूख लगी रोने लग गया, और उसे जैसे ही मम्मी दिखाई दी तो तुरंत हाथ पांव मारने लग जाता है। या बच्चे को दूध की बोतल दिखाई दी, तो दूध की बोतल जैसे उसे दिखाई देगी तो वो तुरंत कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लग जाएगा, अपने हाथ पांव मारने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा। तो भूख लगने पर बच्चे को दूध की बोतल दिखने पर हाथ पैर चलाना किसका उदाहरण है? सक्रियता की अवस्था का उदाहरण है। क्लियर है? संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है आइकॉनिक एज, जिसे हम बोलते हैं दृश्य प्रतिमा। जिसे हम क्या बोलते हैं? दृश्य प्रतिमा। और इसका जो समय होता है वो होता है 3 साल से लेकर के 7 साल तक। बालक अपनी संवेदनाओं की अनुभूति, अपने संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो होता है दृश्य प्रतिमाएं। कुछ ना कुछ इमेज बनाता है, वो इमेज बना करके अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। जैसे बच्चे से पूछा कि बेटा जब तू बड़ा होएगा तो तेरा मकान कैसा होगा, तू बढ़िया मकान बनाएगा तो मकान कैसा होगा, तो बच्चा मिट्टी का घरौंदा बना करके और फिर मकान बनाने की कोशिश करता है कि मेरा मकान ऐसा होगा, इसके ऊपर ये ऐसा लगा हुआ होगा, ये ऐसा लगा हुआ होगा। दृश्य प्रतिमाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? आइकॉनिक इमेज के माध्यम से या इमेज के माध्यम से बच्चा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। और तीसरी सिंबॉलिक, सांकेतिक अवस्था होती है, सिंबॉलिक स्टेज। इस अवस्था का जो समय होता है वो होता है 8 वर्ष के बाद में। संकेतों के माध्यम से बच्चा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। संकेतों के माध्यम से कैसे? मान के चलिए बच्चे को कुछ चीज मिल नहीं रही और बच्चे को उस चीज का नाम पता नहीं है, कुछ भी वस्तु हो सकती है, वो चीज मिल नहीं रही और उसे बच्चे को उस चीज का नाम पता नहीं है या नाम पता है परंतु वो भूल गया। तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा मम्मा वो एक ऐसी गोल गोल एक वस्तु थी ना, वो मेरी गेंद की तरह, वो कहां पे गई? मतलब संकेत बताएगा। वो संकेतों के माध्यम से बच्चा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करेगा। उसे हम कौन सी स्टेज कहते हैं? उसे हम सांकेतिक अवस्था कहते हैं, सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। क्लियर है? तो ब्रूनर ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। पहली इनएक्टिव स्टेज, दूसरी आइकॉनिक स्टेज और तीसरी सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज का मतलब होता है सक्रियता की अवस्था, आइकॉनिक का मतलब होता है दृश्य प्रतिमा की अवस्था और सिंबॉलिक का मतलब होता है सांकेतिक अवस्था। कौन सा होता है? सांकेतिक अवस्था। अगर हम लोग बात करें संज्ञानात्मक विकास की इन तीनों अवस्थाओं की, तो जो जन्म से लेकर के 18 माह तक की जो उम्र होती है उसमें बालक सक्रियता की अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। जन्म से लेकर के 18 माह में बालक में सक्रियता विधि की प्रधानता पाई जाती है। 1 साल से लेकर के 2 साल तक दृश्य प्रतिमा और 7 साल के बाद में सांकेतिक विधि की सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती है। तो जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यही बात हमें कहता है और यही बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।